त्यहाँ त आउँछ कि बुद्ध भगवानको पिता जो हुनुहुन्छ उहाँले बुद्ध भगवानको लागि नजाने कतिकै महल बनाएको थियो अरे त्यहाँ, सबै सुख सुविधाहरू भोग्नको लागि। तर उहाँले सबै सुख सुविधा त्यागिदिए। मानव हामीलाई एउटा सन्देश छ, संसारको जति पनि ठुलो सुख छ त्यो सुख चाहिँ मान्छेहरूको जीवनको मूल लक्ष्य होइन। मान्छेहरूलाई हामीलाई जीवनको आत्यन्तिक आनन्दको अनुभूति त्यसमा हुन्न। विवाह पनि गराए यशोधरासँग, अनि त्यो सुन्दर स्त्री यशोधरालाई पनि छोडिदिए, बालकलाई पनि छोडिदिए। त बुद्ध अहिले याद आउने विषय हो। अहिले चाहिँ बुद्धको जीवन मूल सिद्धान्तको हामीले अनुपालन गर्ने हुन्छ। सबै छोडिदिएका आध्यात्म मार्ग। आध्यात्म पनि कस्तो? आध्यात्म बुद्धको जीवनको एउटा सिद्धान्त मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। बुद्ध आफ्नो कला कौशलमा धेरै धेरै कुशल थिए कि, तर घोडसवारीमा कुशल हुँदा हुँदै पनि एकचोटि घोडसवारीको प्रतिस्पर्धामा बुद्ध जित्दा जित्दै हारिदिन्थे। एउटा मान्छेले सोध्यो, सिद्धार्थ तपाईँ जित्नुहुन्थ्यो तर जित्दा जित्दै आफ्नो घोडालाई पछाडि राखेर आफू नजित्ने कस्तो? बुद्धले धेरै राम्रो सारगर्दी उत्तर दियो। बुद्ध भगवान भन्छन् कोही पनि मान्छे मलाई जित्न सक्दैन, किनभने म पहिलेबाटै हारेको हुँ। क्यों? किनकि मलाई अर्कोलाई हराएर आफू जित्न राम्रो लाग्दैन। मलाई त्यो जित नै चाहिएन, कसै मान्छे दोस्रोलाई हराउने अनि त्यसलाई हराएर मलाई जित। बुद्ध भन्छ। बुद्धको जीवनमा कति कति राम्रो दार्शनिक तत्त्वहरू आउँछ। तो यो कोरोना जो पुरै विश्वमा चाहिँ आतंकित गर्दैछ, सम्पूर्ण मानव जातिमा एउटा ठुलो विभीषिका छ भने यसमा हाम्रो एउटा मात्र सुखको मूल, सुखको साधन, सुखको बाटो छ, त्यो छ आध्यात्म। आध्यात्म क्षेत्र आफ्नो भित्र, आफूसँग, आफूमा, बाहिर होइन। बाहिरको जति ठुलो विषय वस्तु पद पदार्थ भए पनि त्यो विषय वस्तु पद पदार्थ केवल मात्र व्यवहारको लागि हो। व्यवहार भन्दा टाढा संस्कारको कुनै पद पदार्थ पनि जाने होइन। एउटा आफ्नो हृदयमा गाँठ बाँध्ने कुरो के छ भने संसारको जतिसुकै ठुलो सम्पत्ति भए पनि त्यो ठुलो सम्पत्ति, घर, वैभव, मान सम्मान हाम्रो व्यवहार भन्दा पर जाने होइन। केवल व्यवहार मात्र। अनि के हो सुख दिने? के हो? बुद्ध भन्छन् आफ्नो भित्र जाने, आफूलाई चिन्ने, आफूलाई जान्ने, म को हुँ, म किन कामको लागि यहाँ आएको, मैले के गर्नुपर्छ अनि के गरिराख्छु। यिनी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ यदि जुन मान्छेले खोज्यो भने त्यो खोज्ने मान्छेको जीवनमा सुख आइहाल्छ। आध्यात्म। अनि दोस्रो कुरो के छ भने जुनसुकै जति ठुलो विभीषिका जीवनमा आयो भने, जतिसुकै ठुलो समस्या पनि जीवनमा आयो भने त्यो समस्या मान्छेलाई बलवान बनाउँछ, शक्तिमान बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ। प्रतिकूलतामा मान्छे मजबुत हुन्छ। प्रतिकूलतामा व्यक्ति आफूसँगै संवाद गर्न एउटा कलाको विकास गर्छ। दोस्रो मान्छेसँग कुरा गर्नु, बात गर्नु, यो कला चाहिँ विकास भइहाल्छ बोल्दा बोल्दै जाँदा जाँदै। तर जुन मान्छे आफूसँग कुरा गर्ने कलाको विकास गर्छ त्यो मान्छेलाई कहिल्यै पनि कति ठुलो विभीषिका भए पनि त्यसलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन। और हाम्रो सनातन और हाम्रो बुद्धको यो तो मूल मंत्र नै हो, आफूसँग संवाद। बुद्ध तो भन्छन् कहीँ नजाने, कहाँ जाने भने आफूमा विश्वास राखेर वही विश्वासको बटको तल बसेर आफूसँग संवाद गर्ने। और हाम्रो सनातन धर्म, जुन धर्ममा बुद्धलाई पनि 23औं अवतार मानेको छ, त्यो सनातन धर्मको मूल त संवाद नै हो।
अहिले के भइरहेछ भने हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्दैछौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन, यो शब्द नै गलत लाग्छ मलाई। सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन। पश्चिमी सभ्यतामा मान्छेहरूलाई भनेको चाहिँ सामाजिक प्राणी हो, एनिमल नै भने सामाजिक प्राणी। त हामी समाजबाट हटेर कहाँ जाने? तो कोरोना के भन्छ भने सामाजिक डिस्टेन्स होइन, शारीरिक डिस्टेन्स गर्ने, शारीरिक दूरी बनाएर जो कोरोना भन्ने त्यो संक्रमित त्यो बिमारी छ, अलिअलि संवाद, परस्पर संवाद, समाजमा संवाद, घरमा संवाद, मित्रमा संवाद, यो संवादलाई त कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कहिल्यै पनि समाजमा, जीवनमा, परिवारमा व्यवहारको सुदृढ गर्न मद्दत गर्दैन। त हामीहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ नगर्ने, कहिल्यै पनि नगर्ने, ठुलो भए पनि नगर्ने, सानो हुँदा पनि नगर्ने, कुनै कुरा मिल्यो त्यो पनि नगर्ने, कुनै कुरा हातबाट गयो भने त्यो पनि नगर्ने। संवाद मात्र सनातन धर्मको एउटा मूल मन्त्र हो, जुन संवाद चौतारीमा बसेर हामीहरू, तपाईहरू, हजुरहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यदि शास्त्रको पनि मूल हेर्नुहुन्छ भने ब्रह्मा और विष्णुमा संवाद भइरहेछ। त्यहाँ भागवत मेरो प्रिय सब्जेक्ट छ, त्यहाँ भागवतमा आउँछ। भागवतको व्युत्पत्ति कसरी भयो, भागवत कसले भने आउँछ, भगवान और ब्रह्माको बीचमा संवाद भएर भगवानले आफ्नो स्वरूपको ज्ञान बताउनुको लागि त्यो 4 श्लोकी संवाद गरियो, संवाद। अनि अन्य पुराणहरू, शास्त्रहरू हेरौँ, त्यहाँ पनि क्या छ भने सुन्ने श्रोता चाहिँ छन् धेरै, अनि संवादको लागि बोल्ने पनि एउटा त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ पनि संवाद छ। यदि रामायणको पछिल्लो पनि जानुहोस्, त्यहाँ पनि संवाद छ, शिव अनि पार्वतीको संवाद भइरहेछ। अनि कोही छैन भन्ने सुन्ने सुनाउने, आफ्नो मनलाई सुनाउनुहोस्। जसले सुख दुख हानि लाभ सबै आफ्नो मनलाई सम्झाइसक्यो, त्यसले सब कुछ समझ सक्यो। हामीहरू एक दोस्रोलाई सम्झाउने, एक दोस्रोलाई सोध्ने, यी कुराहरू गरेर राखेको हुन्छ। तर जो आफ्नो सुखको लागि दोस्रो व्यक्तिमा निर्भर भइरहेछ, त्यस व्यक्तिलाई कबै पनि कहिल्यै पनि सुख मिल्दैन। मलाई माफ गर्नु होला, मलाई नेपाली अलिअलि शब्दको चाहिँ मुस्किल लाग्छ। धेरै वर्ष भइहाल्यो यहाँ भारतमा बस्दै, त्यही भएर नेपालीको शब्द अलिअलि हिन्दी बोल्छ। हिन्दी बोल्यो भने अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले राष्ट्रवादको झन्डा भइरहेछ, अनि मुस्किल पर्छ। मान्छेहरू सम्झिन्छन् कि कमाउ यहाँको त हो, त्यो पनि किनकि हजुरले हिन्दीमा नै कार्यक्रम गरिराख्ने भयो हुनाले धारा पर हो। हजुर हजुर, यसको आनन्द लिन सक्छन् सबैले। माफ गर्नु होला, हिंदी में बोलूं। तो संवाद जो है वो संवाद ही सुख का मूल है, संवाद ही सनातन का मूल है, संवाद ही बुद्ध का मूल है। और संवाद से ही शांति निकलती है, संवाद से ही शरणागति होती है, संवाद ही संवाद है। और आपने जो संवाद का बीड़ा उठाया ये बहुत बड़ा काम है, एक दूसरे को नजदीक लाना, भले ही शरीर से कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन बातों से संवाद। शास्त्र कहता है कि बाधे बाधे जाति तत्वबोधम, शास्त्र में कह दिया गया तत्व का बोध कैसे होता है, बोले चुप रहकर नहीं, आंख बंद करके नहीं है, कुछ योगाभ्यास करके नहीं, बोले कैसे संवाद होता है, बोले वो सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? किसी दूसरे की सुनना पड़ेगा, व्यासपीठ से सुनना पड़ेगा, या कहीं कैसे से सीधी से सुनना पड़ेगा, या पेन ड्राइव लगा के सुने, नहीं, बोले यहाँ से सुने तो बाहर का सुनना होगा। यदि तुम अपने अंतर मन की सुनो और अपने मन को सुनाओ तो संवाद सबसे घन संवाद है, सबसे दृढ़ संवाद है, सबसे उत्तम संवाद है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है ना, तब हम अपने मन के नजदीक पहुंचते हैं, तब हम अपने के नजदीक पहुंचते हैं। जब परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती है, बहुत सुख में, संपत्ति में, बड़े हर्ष में, प्रसन्नता में हम होते हैं, तो हम उतने बाहर जाते हैं। क्योंकि जब घर में कोई खुशी आती तो हम करते क्या है, बोले बहुत लोगों को बुला करके उसमें कोई सेलिब्रेशन करते हैं और उनके साथ डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कोई न कोई हमारे शरीर की, हमारी क्रियाओं की सहभागिता उनके साथ बाहरी की होती है। हम बाहर बह जाते हैं, कोई चीज मिलती है तो हमारा बहाव शुरू हो जाता है, हमारा बस इधर से उधर जाना, चलन चल शुरू होता है।
लेकिन जब कोई कठिनता, जब कोई प्रतिकूलता, जब कोई विकृति, जब कोई अभाव इस जीव को अनुभव होता है ना, तब क्या करता है, बोले अब तो किसी की बात सुनना। तो कोई दुख भी होता है तो हमको क्या कहता है, बोले आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मैं दुखी हूँ, मेरा मन बिल्कुल मूड नहीं है किसी की बात सुनने का। तो हम लोग नहीं सुनते। उस समय हमको लगता है कि हम एकांत में बैठे, एकांत में बैठ करके अपने मन को समझाएं। आप इसका थोड़ा सा दार्शनिक संकेत आप श्रवण करें। दर्शन ये कहता है, जब प्रतिकूल स्थिति हो, जब कोई आपके जीवन से जिस लौकिकता में आप विपत्ति शब्द का संज्ञा देते हैं, कोई घटना अघटित हो जाए आपके मन के प्रतिकूल, तो ख्याल करना ये आपको कष्ट देने के लिए नहीं है, ये आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, आपके जीवन की विपत्ति इसको नहीं कहा गया है। जब कोई चीज तुमसे अलग हो जाए, जब कोई चीज तुम्हारे जीवन से विघटित हो जाए, तो समझना कि भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप से जुड़ने का। और सच कहूं, ये बुद्ध की ही संवाद की नीति है। हमारे इस नेपाल देश के भगवान के 23वें अवतार बुद्ध का संवाहक सूत्र है। क्या बोले, तुम अपने में आ जाओ, अपने को देखो, अपनी बात सुनो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। और इसी को भक्ति शंकर ने कहा है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं भक्ति क्या है, झोली माला पकड़ के मंदिर मस्जिद कर देना, या दिए में तेल घी डाल करके उसकी लौ को जला देना, अगरबत्ती का धुआं निकाल देना, नहीं। शंकर ने बड़ा ही व्यवहारिक जो भक्ति की परिभाषा दी है। तो शंकर कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधाने रहती भक्ति। बोले अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने भीतर के जो छुपी हुई ज्योति है उसका डिस्कवर करना, अपने मूल अवलंबन को जानना, ये भक्ति है। सीधी सी बात है। यदि भक्ति भी कहें, संवाद भी कहें, तो ये क्या है, बोले अपने तक। इसीलिए जो दुख प्रतिकूलता जब आती है, तो जीव भक्ति करने के लिए एक अवसर मिल जाता है। तो यह अवसर परमात्मा की कृपा है। हम लोग कहते हैं ना कृपा कृपा कृपा, क्या होता है कृपा? बोले आप तो वृंदावन रहते हो कृपा, आप तो हरिद्वार जाते हो कृपा, आप तो भजन गाते हो कृपा। नहीं, सच कहूं, कृपा ये बाह्य स्वरूप है कृपाओं के। ये सब तीर्थ में जाना, बड़े बड़े पद पदार्थों को प्राप्त करना, न जाने कितने कितने मान अभिमानों से ओतप्रोत हो जाना। कृपा की सच बात कहूं तो वही जीव कृपाशाली है, जो जीव अपने अंत तक पहुंच गया, जो जीव भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए व्याकुलित हो गया, आकुलित हो गया। तो ये अकुलाहट, ये बकुलाहट, ये जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कैसे शांति को प्राप्त करूं, कैसे मैं सुख को प्राप्त करूं, कैसे मुझे आनंद हो, ये जिज्ञासा बहुत बड़ी जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा, इगरनेस है, ये बहुत बड़ी इगरनेस। दुनिया के पद पदार्थों को असेंबल करने की जिज्ञासा बहुत बड़ी नहीं है। असेंबल कर भी लिया गया, एकदम डिसेंबल हो जाता है, वो खत्म हो गया, टूट गया, टूट करके खत्म। लेकिन जिसने अपने मूल को जान लिया, जिसने अपनी व्युत्पत्ति उत्पत्ति को पहचान लिया, जो अपने को जान गया, इस शरीर से अपने संबंध का जो जंक्शन को पहचान लिया, वो क्या है, बुद्ध के सबसे नजदीक है, वो बुद्धत्व की राह पर। तो इसीलिए मैं आपसे इस शरणागति संवाद में, इस चौथारी संवाद में इतना ही कहना चाहता हूँ। कोविड-19 की जो इतनी बड़ी विभीषिका है, इस संकट काल में सभी मानवीय जाति पर भी संकट हुआ है, लेकिन इस संकट काल में जीवन शैली परिवर्तित हुई है। इस जीवन शैली को आप अपने लिए सकारात्मक मार्ग को चयन कीजिए। जीव जब किसी आपद विपत्ति में पड़ता है, तो उस विपत्ति से उबरने का अनेक यत्न प्रयत्न करता है। जब संपत्ति में होता है, सम्मान मान में होता है ना, भले मजे से सोया रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है, बड़ा लापरवाह होता है, उसके कुछ भी विकास उसका नहीं होता, उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई संगठना नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब विपत्ति में होता है, तो अनेक प्रकार से उस विपत्ति से उबरने की चेष्टा करता है, अर्थात उसके भीतर छुपे हुए गुणों का अनुसंधान करता है, अपने भीतर छुपे हुए गुणों का डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है। तो संवाद ही जिसमें मूल है। जब आपके जीवन में कोई विपत्तियां आए, तो मानो एक कोविड-19 के माध्यम से, और परमात्मा कहना चाह रहे हैं, भैया विपत्ति है, परेशानी है, प्रतिकूलता है, तो चिंता मत करो, चिंता मत करो,
तो क्या करो, बोले अपने अंतर मन को जाओ, अपने भीतर जाओ, अपने को पहचानो, अपने को जानो। संसार के पद पदार्थों का मूल्य क्या है, इसकी इनकी नीति क्या है? कुछ नहीं, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, एक दिन पदार्थों को भोग करने वाले ये शरीर भी एक दिन खत्म। और इनसे जुड़े पदार्थों में सुख और दुखी हो जाने, क्या हमारा सुख का अवलंबन सही दिशा में जा सकता है? नहीं। इसीलिए निवेदन, यह अवसर है, इस अवसर को न चूके। कोई जीवन में प्रतिकूलता हो तो इस प्रतिकूलता को आप अवसर में बनाइए, अपने आत्म ऊर्जा को। अब जब विपत्ति होती है ना, विपत्ति में सबसे बड़ा धन क्या है? विपत्ति में सबसे बड़ा धन रुपया पैसा नोट है क्या? नहीं। पद पदार्थ प्रतिष्ठा एक? नहीं। विपत्ति में, दुख के दिनों में, जब डिप्रेशन में व्यक्ति हो, तो एक ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? बोले आत्म ऊर्जा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म ऊर्जा। देखिए, जितनी भी बाहर की ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जा भी जीरो होती हैं, शून्य होती हैं, यदि जीव आत्म ऊर्जा से हीन होता है। जब जीव के हृदय में आत्म ऊर्जा नहीं रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, फिर वो डिप्रेशन में जाता है। घर मकान गाड़ी घोड़े होते हुए भी बस एकांत में बैठ करके बस बिस्तर में लेटा रहता है, क्योंकि आत्महीन, आत्मबलहीन है वो। और इस जब प्रतिकूलता होती है तो जीव को एकमात्र काम करना चाहिए, बोले इस आत्म ऊर्जा को विकास करने, इस भीतर छुपी हुई अपनी आत्म अनुशंसा का अनुसंधान करें। यह आत्म ऊर्जा क्या है? हमारी ऊर्जा क्या है? बोले हमारे सनातन ऋषि कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, शंकर संप्रदाय के लोग कहते हैं शिवोहम, और उन्हीं के अन्य अनुयायी कहते हैं सोहम। बोले तुम्हारी ऊर्जा कम नहीं है, हमारी ऊर्जा कैसी है? बोले जो ब्रह्म की ऊर्जा है वही हमारी ऊर्जा है, जो शिव की ऊर्जा है वही हमारी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को विकास करो, उस ऊर्जा को पहचानना चाहिए। जब आत्म ऊर्जा होती है, जीवन में सहनशीलता होती है, संयम होता है, और इस सहनशीलता और संयम से ही जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को, विघटनाओं को, प्रतिकूलताओं का छेदन करके जीव अपने लक्ष्य की ओर जाता है। ये केवल 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 किस लिए, कब होता है? बोले केवल तभी होता है जब जीव अपने भीतर, अपने मन की ओर, अपने स्वमूल की ओर जाता है। और जितना जीव बाहर की ओर जाता है उतना भटकता रहता है। चंद्रमा जाने के बाद भी भटकते हैं, मंगल में जाने के बाद भी भटकते हैं, बृहस्पति में ढूंढ लिया फिर भी भटक रहे हैं, लड़ाई हो रही है। जितनी भी बाहर की चीजें हमने विकास कर ली, उतना ही संघर्ष पैदा हो रहा है, उतना ही ये जद्दोजहद पैदा हो रहा है, उतनी ही ये आपाधा भी जीवों के बीच में। तो निवेदन यह है कि आप इस प्रतिकूलता को अपना अवसर बनाइए, इस प्रतिकूलता को आप अपने भाग्य का अवसर बनाइए, अपने सुख का अवसर बनाइए, अपने आनंद का अवसर बनाइए, अपने भीतर की ऊर्जा के विकास का अवसर बनाइए। अभी तक कोई कोरोना की कोई विशेष औषधि तो बनी नहीं है, इसकी कोई दवाई बनी नहीं है, परंतु इस आप नेपाल कहो या जहां इस भूमि में हम रह रहे हैं ये कहो, ये इसी को हम कहते हैं आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। भले ही देश की सीमाएं अलग हो गई, लेकिन हमारा मूल क्या है? हमारा मूल सनातन है, हमारा मूल सनातन है। ख्याल करना, देश के देशभक्तों के एक सीमा के इधर के उधर के लोग आपस में लड़ पड़े, इससे संघर्ष पैदा होगा। लेकिन आप अपने भीतर जाओगे, वासुदेवमयम जगत करोगे, तो आपके भीतर क्या आनंद प्राप्ति होगी, स्वीकारोक्ति प्राप्ति होगी। जब दुनिया डगमगाती है तब एक सनातनी, एक हिंदू वो जगमगाता है, इसकी पहचान है। दुनिया के लोग अनुकूलता में बड़े प्रसन्नित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन सनातनी के घर में जितनी भी विपन्नता आती उतना, और देखो सोने की ये तो पहचान है। सोने की पहचान क्या है? बोले जितने आग में उसको डाला जाए उतनी चमक उसकी आती है। आग में चमकना केवल सोना ही जानता है, और कोई भी चमक नहीं। और जितना चमकाओगे उतना ही उसका रंग निखरता है। ये केवल सनातन ही कर सकता है। इसीलिए लॉकडाउन में हमने अनेक परेशानी आप सब हमने सोची है।
लेकिन ख्याल करना, अपने मन के लॉक को डाउन मत कीजिएगा, अपने मन को बढ़ाइए। इसी मनोबल बढ़ गया तो फिर दुनिया की कोई भी विपत्ति, दुनिया की कोई विपदा हमें कुछ भी परेशानी नहीं कर सकती। मनोबल यदि गिर गया तो फिर हमें कोई पद पदार्थ हमको लिप्त नहीं कर सकता, कोई भी लिप्त नहीं कर सकता। यदि मन मर गया तो किसी ने, मुझे बड़ा सुंदर लगता है एक भजन ना, किसी ने कहा है, अब मेरे पास भजन गाने का कोई अभी संसाधन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप एक वर्ड सुनाता हूँ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, वो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस भजन क्या है? बोले भजन है मन को सबल करना। और एक और मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। पते की बात यह है, इस कोरोना की औषधि कोई बने चाहे न बने, लेकिन जिसकी मन का बल प्रबल है उसको कोरोना भी पराजित नहीं कर सकता। ख्याल करना, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, जितने भी वैज्ञानिक कह रहे हैं, बोले इस कोरोना कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र साधन है वो इम्यूनिटी है। लेकिन इम्यूनिटी नहीं, हमारा सनातन शास्त्र कहता है, बोले इम्यूनिटी शरीर की होती है। बोले इम्यूनिटी को बनाने के लिए भी आपका मनोबल होना बहुत आवश्यक है। मन बलवान बनेगा, मन में बल होगा, तब जाकर इम्यूनिटी भी काम करेगी। यदि मन बलवान नहीं हो पाया, मनोबल क्षीण हो जाता है, तो इम्यूनिटी भी काम करती नहीं है। तो मूल क्या है? मूल है मन, मूल है मन। यदि मन मजबूत हो गया, व्यक्ति की मनोदशा ठीक हो जाती है, तो फिर उसके जीवन में संचार हर्ष, उसके जीवन में संचार प्रसन्नता, उसके जीवन में संचार सद्भाव का। यदि ये सद्भाव आ गया, प्रसन्नता आ गई, हर्ष आ गया, तो रह क्या गया? घर, दुकान, मकान, गाड़ी। ये गाड़ी घोड़े किसने चबा के खा लिए अभी तक? किसका पेट भर गया? किसके जीवन में सुख मिल गया? ये दुकान, मकान, गाड़ी वालों को सुख होता तो बड़े बड़े सेठ हैं। भाई कोकिलाबेन अंबानी, जो भारत का बहुत बड़ा धनी मानी व्यक्ति धीरूभाई अंबानी, वो मर गया तो दोनों बेटे उसके उन संपत्ति घर के लिए लड़ने लगे और दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। रोने कौन लगी? बोले उन दोनों को अपने कोख में पालने वाले उसकी माँ कोकिलाबेन रोने लगी। यदि घर, मकान, दुकान में सब सुख होता तो वहां रुदन न होता। ये व्यवहार के लिए, गिव एंड टेक के लिए है। ये घर क्यों है? बोले धूप में, जो सूरज की धूप से अपना शरीर बच जाए, व्यवहार चलाने के लिए। बरसात के पानी से हम बच जाए, व्यवहार चलाने के लिए। यही धन का भी पर्याय है, वही मान सम्मान का भी बाहर का पर्याय है। मूल क्या है? बोले तुम्हारे मन की सद्वृत्तियां, तुम्हारे मन का संबल, आपके मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, खिन्न मानसिकता नहीं होनी चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए, अल्पता नहीं होना चाहिए, शिथिलता नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इस चौतारी सत्संग के माध्यम से आप अपने मन को ठीक रखिएगा, अपनी मनोदशा ठीक रहेगा। जिस व्यक्ति की मनोदशा ठीक होती है, उस व्यक्ति की पाचक शक्ति भी ठीक होती है, भोजन की पाचक शक्ति भी ठीक होती है और अन्य व्यवहार की पाचक शक्ति भी ठीक होती है। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति, देखिए ख्याल करना, आप लोग प्रतिदिन योगा करते हैं, मैं थोड़ी सी भिन्न राह को लेके चलता हूं। मैं कहता हूं योगा करो, लेकिन योग करने के बाद आप मन तक पहुंच जाओ, शरीर तक न रहो। योग है चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त में जो व्यावृत्ति है, आवृत्ति है, संसार के पद पदार्थ, इनके प्राप्त करने की इस वृत्ति को अलग करके, यदि मन रुग्ण होगा, मन रुग्ण होने के बाद भी तुम योग का सहारा लोगे तो होगा क्या? बोले तुम्हारा शरीर तो बलवान हो जाएगा, लेकिन क्या करना? हाम्रो समय यो सकियो। सबैलाई रिजोइन गरे सबैले रिजोइन गरेर आइदिनु होला।
बिचमा हवस् त हवस् अफ हुँदैछ फेरि आउनुहोस् है सबै फेरि आउनुहोस् हवस् त आउनु भएको त्यसै